सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्मा जीएस के। इस वीडियो में हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा स्टैटिक जीके का सीरीज का नेक्स्ट वीडियो हो जाएगा। अभी तक शायद 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं स्टैटिक जीके सीरीज से रिलेटेड, तो वो अगर वीडियो आप नहीं देखे तो आप जाकर देख लीजिएगा। उसमें भी अच्छा खासा सारा डिस्कशन हो गया है, ठीक है ना। ये वीडियो प्रॉपरली मतलब रिलेटेड होगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, ये सब चीज़ के लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है। कभी एब्रिविएटेड फॉर्म आ जाएगा, कभी हेडक्वार्टर्स पूछ लिया जाएगा, ये सब रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करते हैं और फटाक से समझ के खत्म भी करते हैं। सबसे पहला क्या है? यूनाइटेड नेशन, है ना। यूनाइटेड नेशन बहुत ही मतलब ब्रॉडर वे में देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है? अक्टूबर 24, 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? मैनहट्टन आइलैंड, न्यूयॉर्क, यूएसए। यूएसए का न्यूयॉर्क, मैनहट्टन आइलैंड। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, काम क्या क्या है इसका? अच्छा ही बोल सकते हैं। प्रिवेंट थ्रेट्स टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है ना। इंटरनेशनल पीस बनाना, सिक्योरिटी रखना, थ्रेट्स को उसको बचाना, मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना। रिजॉल्व इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स पीसफुली, दो नेशंस के बीच में अगर कुछ चल रहा है, वाद विवाद, प्रॉब्लम चल रहा है, तो ये काम करता है उसको रिजॉल्व करने का। इस्टेब्लिश फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस, अगर दो नेशंस के बीच में कुछ जैसे खटास आ गया ना, तो एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाने का काम भी करता है। एक तरीके से समझ लीजिए बिचौलिया का काम करता है ना, अलग अलग नेशंस का, लेकिन है ये खुद भी बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट में हाँ, मेंबर नेशंस कौन सा है भाई? तो 193। साउथ सूडान ज्वाइन इन 2011। मेंबर नेशन कितना है? 193, 193 कंट्री इसको ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। और 2011 में 193वां कंट्री जो था ना, वो कौन था? साउथ सूडान। तो ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है लास्ट मेंबर कौन सा ऐड हुआ है? साउथ सूडान। 2011 में 193rd मेंबर्स के फॉर्म में। परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल कौन कौन है भाई? तो चाइना है, रशिया है, फ्रांस है, यूके है एंड यूएसए। ये 5 कंट्री जो है ना, वो परमानेंट मेंबर है किसका? सिक्योरिटी काउंसिल का, ठीक है। इंडिया का रोल क्या क्या है? फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ ए यूएन, ठीक है ना। फाउंडिंग मेंबर्स है किसका भाई? तो यूएन का फाउंडिंग मेंबर में इंडिया शामिल है भाई। साइन द यूएन चार्टर ऑन जून 26, 1945, मतलब यूएन का चार्टर को साइन किया गया था 26 जून 1945 को, ओके। मतलब एक तरीके से बोल लीजिए कि यूएन चार्टर हो गया क्या? कानून है। कानून का जो होता है ना, एक मतलब पेपर वर्क, मान लीजिए पेपर वर्क हुआ था, और क्या। ऑफिशियली ज्वाइन ऑन अक्टूबर 30 अक्टूबर को ऑफिशियली ज्वाइन कर गया था 1945 में। कौन भाई? तो इंडिया यूएन को ज्वाइन कर लिया था। इसका कुछ की फैक्ट देख लेते हैं। की फैक्ट अबाउट द यूएन। ऑपरेटिंग लैंग्वेज क्या क्या भाई? तो इंग्लिश है और फ्रेंच है। ऑपरेटिंग लैंग्वेज यही है। रिकॉग्नाइज लैंग्वेज क्या क्या भाई? तो इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है, चाइनीज है, अरबिक है, स्पेनिश है। अरबिक को बाद में ऐड किया गया है, जो कि 1973 में हुआ था, ठीक है। 1973 में अरबिक को ऐड कर दिया गया था। प्रपोज न्यू लैंग्वेजेस, नया लैंग्वेजेस को प्रपोज किया गया, बनाया गया। बंगाली, हिंदी, पोर्टुगीज एंड टर्किश, ये सब लैंग्वेज को बनाया गया। फ्लैग कैसा है इसका? मतलब सिंबल एक तरीके से बोल सकते हैं लाइट ब्लू विथ अ वाइट एम्बलम। वाइट एम्बलम है, लाइट ब्लू है। फीचरिंग 2 ऑलिव ब्रांचेस। ऑलिव का पेड़ जो होता है ना, जो हमेशा देखते हैं ना, डव जो होता है ना, मुंह में लेके चलता है, शांति का प्रतीक होता है। ऑलिव ब्रांचेस एंड अ वर्ल्ड मैप, ओके। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन है भाई? तो ट्राइगेव लाई नाम का इंसान है, जो कि नॉर्वे का है, ट्राइगेव लाई। करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है भाई? तो एंटोनियो गुटेर्स, ठीक है ना, फॉर्मर पीएम ऑफ पोर्टुगल। पोर्टुगल के पुराने प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कौन है भाई? तो एंटोनियो गुटेर्स। ये हो गया इतना। अब हम लोग बात करते हैं मेन्स ऑर्गन्स ऑफ द यूएन। अब यूएनए के अंदर कितना कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, उसका पार्ट है, वो भी देखना पड़ेगा ना, जानना पड़ेगा। सबसे पहला है जनरल असेंबली। इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ऑल 193 मेंबर्स नेशन। मतलब इसमें जो जनरल असेंबली में, उसमें 193 मेंबर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है सारे कंट्रीज के, वो उसमें मेंबर के फॉर्म में है। नोन एज द मिनी पार्लियामेंट। अगर ये लोग बैठते हैं, कहीं कुछ बातचीत होता है, तो मिनी पार्लियामेंट फील होता है, तो इसलिए मिनी पार्लियामेंट नाम दिया गया। इलेक्ट अ प्रेसिडेंट फॉर 1 ईयर टर्म। हर साल 1 साल के लिए प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। किसका भाई? जनरल असेंबली का। करंट में कौन है भाई? तो फिलिमन यांग नाम का, फॉर्मर पीएम ऑफ कैमरून। कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री बोल सकते हैं, फिलिमन यांग नाम के हैं, जो अभी करंट प्रेसिडेंट है। कहाँ के भाई? जनरल असेंबली, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन में। इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या क्या है भाई? तो पीस है, सिक्योरिटी है, बजट है। पीस तो है ही, सिक्योरिटी तो है ही, बजट को भी ये थोड़ा अपने डिसीजंस में शामिल रखते हैं। रिक्वायर्स 2/3 मेजोरिटी। अगर कुछ भी बनाना होता है तो 2/3 मेजोरिटी को पास करना पड़ता है। तो 2/3 मेजोरिटी कितना हो गया भाई? तो 193 मेंबर है, 2/3 करना पड़ेगा, है ना। सॉरी,
हाँ, टू थर्ड करना पड़ेगा, तो 193 का टू थर्ड कर लीजिए, उससे या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर टू थर्ड हो गया तो बस पास हो जाएगा वो। फंक्शन क्या है जनरल असेंबली का? अपॉइंट जजेस टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जजेस को अपॉइंट करना होता है। एडमिट्स न्यू मेंबर्स को ऐड करना है तो इसके थ्रू ही होगा। अप्रूव्स द यूएन बजट, यूनाइटेड नेशन का बजट को अप्रूव करने का काम इसी का है, जनरल असेंबली का। तो ये ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्या है भाई? सिक्योरिटी काउंसिल। अब इसका एक और ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। मेन एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द यूएनए, मतलब जो मेन तरीके का जो काम करने का जो है ना, ये यूएन का यही है, सिक्योरिटी काउंसिल। रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, जो कि सबसे अहम काम था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस का, यही संभालता है। 15 मेंबर है, 5 परमानेंट मेंबर है, चाइना, रशिया, फ्रांस, यूके, यूएसए, ये 5 परमानेंट मेंबर है। ऐसे इसमें 15 मेंबर है। वीटो पावर हो गया कि आप जैसे मान लो तो ना कि कुछ स्टेटमेंट चला और मेरे को पसंद नहीं आया, तो हम उस स्टेटमेंट को पास होने से, चाहे बिल को पास होने से रोक सकते हैं, तो हम अपना वीटो पावर यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ है। तो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स इलेक्टेड फॉर 2 ईयर टर्म्स, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स इलेक्टेड फॉर 2 ईयर टर्म्स, जो 10 बच जाता है ना, वो मतलब 2-2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर बनते हैं। यूएसए फर्स्ट यूज द वीटो इन 1970, क्या बोल सकते हैं, 1970s में सबसे पहले यूएसए अपना वीटो को यूज़ किया था और रशिया यूज़ किया था। रशिया हैज़ यूज्ड इट द मोस्ट, रशिया सबसे ज़्यादा बार वीटो यूज़ कर चुका है। ठीक है, तो वीटो पावर का यूज़ करना कौन कौन, क्या किसके किसके हाथ में? चाइना है, रशिया है, फ्रांस है, यूके और यूएसए, यही 5 लोग वीटो पावर यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा जो ऑर्गन है, दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक, है ना, इको सॉक, जैसे जी शॉक घड़ी होता है ना, जी शॉक घड़ी बहुत ही अच्छा घड़ी होता है, उसी तरह इको शॉक है। 54 मेंबर्स इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर 3 ईयर टर्म्स। ठीक है, अच्छा, अब ऐसा नहीं कि जी शॉक बोल दिए तो अब यूट्यूब को लगे कि हम प्रमोट कर रहे हैं, नहीं भाई, जी शॉक को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, नहीं कर रहे हैं, है ना। 54 मेंबर्स इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर 3 ईयर टर्म्स, आ गया था इको शॉक, इसलिए हम बोल दिए। हाँ, 3 ईयर्स टर्म्स के लिए। होल्ड 54 मेंबर्स इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर 3 ईयर, मतलब 54 मेंबर जो होता है ना, वो इलेक्टेड होते हैं 3 साल के टर्म के लिए जनरल असेंबली में। होल्ड्स 2 मीटिंग्स एनुअली, एक साल में 2 मीटिंग्स होता है, एक होता है अप्रैल इन न्यूयॉर्क में होगा अप्रैल में, और जिनीवा में होगा जुलाई में। ठीक है, ये सब चीज़ ध्यान में रखने वाली चीज़ है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट में है ट्रस्टीशिप काउंसिल, इसका एक और ऑर्गन ट्रस्टीशिप काउंसिल। इसका काम क्या हुआ? एस्टैब्लिश टू ऑब्जर्व ट्रस्टी टेरिटरीज, मतलब ये हो गया कि ट्रस्ट क्रिएट करना है कि हाँ कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, उस हिसाब से ट्रस्ट पर पैसा भी लगता है, बजट भी जाता है ना, वो सब सारा चीज़। करंटली इनएक्टिव एज ऑल ट्रस्ट टेरिटरीज हैव अचीव्ड सेल्फ गवर्नेंस। करंटली ये अभी इनएक्टिव है क्योंकि जितना भी ट्रस्ट टेरिटरीज था वो सब अचीव कर लिया है सेल्फ गवर्नेंस के थ्रू। क्लियर हो गया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे लोकेटेड इन द हेग नीदरलैंड, इसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड्स में है। हैंडल्स लीगल डिस्प्यूट्स बिटवीन नेशन, 2 कंट्रीज के बीच में अगर मान लीजिए कोई लीगल कुछ होता है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ का आदमी वहाँ फंस गया, वहाँ का आदमी यहाँ आ गया, तो ये किसके थ्रू चलेगा भाई? सारा का सारा सुनवाई आईसीजे के थ्रू, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है ना। सेक्रेटेरिएट सचिवालय जिसको बोलते हैं, हैंडल्स द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द यूएनए, जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है वो सब सारा यूएन का यही देखता है। हेडेड बाय द सेक्रेटरी जनरल, और ये किसके द्वारा हेडेड होता है, मतलब इसका हेड कौन होता है भाई? सेक्रेटरी जनरल। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, इसी के थ्रू, मतलब इसी का एक ऑर्गन है। एस्टैब्लिश 2006 बाय द यूएन जनरल असेंबली, यूएन जनरल असेंबली के थ्रू 2006 में बनाया गया था। रिप्लेस किया गया किसको भाई इसके थ्रू? तो द ह्यूमन राइट कमीशन अंडर इकोसॉक, इकोसॉक के अंडर जो ह्यूमन राइट कमीशन था ना, उसको हटाकर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल बना दिया गया। हेडक्वार्टर्स कहाँ है भाई? तो जिनीवा स्विट्जरलैंड में। करंट प्रेसिडेंट कौन है भाई? ओमार ग्नीबर होगा, नीबर होगा, जो भी होगा। चलिए हम जी साइलेंट रख के भी बोल रहे हैं, वो हो सकता है कुछ भी हो। एडिशनल नोट्स में आते हैं। अगर इंडिया में देखा जाए तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है इंडिया में, ठीक है ना। करंट चेयरमैन उसके है अरुण कुमार मिश्रा, तो ये ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, हमारा इंडिया से रिलेटेड हो गया, बाकी तो इंटरनेशनली हम लोग देख ही रहे हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक, ठीक है ना, अभी जो देख रहे थे ना उसके बारे में थोड़ा डिटेल में। करंट प्रेसिडेंट कौन है? बॉब रे, 80th यानी कि 80वां है,
मतलब इसके पहले 79 आए और गए, ये 80वां नंबर पर है। ये फंक्शन क्या है, वर्क्स ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल इशूज। इनका काम क्या है भाई, इकोसॉक का इकोनॉमिक से रिलेटेड है जैसा कि नाम में भी है, सोशल भी रिलेटेड है जैसा कि नाम है, और एनवायरमेंटल इशूज भी देखना इसी का काम है, ठीक है ना। स्पेशलाइज एजेंसी कौन कौन का है, इसके अंदर कौन कौन सा एजेंसी आता है भाई, इकोसॉक के अंदर WHO, जानते ही है कितना ज़्यादा मतलब पूरे के पूरे वर्ल्ड में इसका बोलबाला है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यूनेप, ये सब जो नाम है ना बहुत बार एग्जाम में आ जाता है, सीधा का सीधा क्या पूछ लेता है इसका फुल फॉर्म और आगे पीछे कर देगा, तो ध्यान में रखिएगा। यूनिसेफ है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, है ना, चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड भी बोलते हैं इसको। चलिए, यूनेप यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, और यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूनिसेफ ध्यान में रखिएगा, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड बोलते हैं इसको। ट्रस्टीशिप काउंसिल है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है भाई, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ओवरसीज ट्रस्ट टेरिटरीज, मेंबर्स 12 कंट्रीज, 4 मैनेजिंग, 3 परमानेंट और 5 इलेक्टेड मेंबर्स। 12 कंट्रीज है, 4 मैनेजिंग मेंबर है, 3 परमानेंट है और 5 इलेक्टेड मेंबर्स है। स्टेटस क्या है, फंक्शन एंडेड इन 1994, जैसे कि हम लोग पहले भी डिस्कस किए, अब ये इनएक्टिव है क्योंकि सारा का सारा इसका सेल्फ गवर्नेंस के थ्रू काम हो चुका है आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ पलाऊ। ये चीज़ हुआ कब, पलाऊ के इंडिपेंडेंट होने के बाद। सेक्रेटेरिएट में आ जाते हैं, रूल्स क्या है, हैंडल्स डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द यूएन है, यूएन का यूनाइटेड नेशंस का जितना भी डे टू डे ऑपरेशन है वो सब हैंडल करता है ये। हेड कौन है, सेक्रेटरी जनरल, अपॉइंटेड फॉर 5 ईयर टर्म्स, रिन्यूएबल होता है, 5 साल का होता है, और ये रिन्यूएबल मतलब एक ही आदमी बार बार भी बन सकते हैं। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन है भाई, तो ट्राइगिव लाई, नॉर्वे, जिसके पहले बात कर चुके हैं। नोटेबल सेक्रेटरी जनरल डैग हैमरसोल्ड, डाइड इन एयर क्रैश, मतलब डैग हैमरसोल्ड जो थे ना वो एयर क्रैश में इनका डेथ हो गया था, इसलिए नोटेबल हो गया, मतलब नोटिस में आ गया कि हाँ भाई चलो एक तो जीके तैयार हो गया, सेक्रेटेरिएट है और इनका प्लेन कैसे क्रैश हो गया, बहुत बड़े पोस्ट पर है ना लोग। अब बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ का। एस्टैब्लिश्ड जून 1945, स्टार्टेड फंक्शनिंग इन अप्रैल 1946, मतलब 45 में बन गया, 1946 में काम चालू। हेडक्वार्टर्स द हेग, नीदरलैंड्स। जजेस 15 जजेस अपॉइंटेड फॉर 9 ईयर टर्म्स, 15 जज 9 साल के टर्म के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है। नो 2 जजेस फ्रॉम द सेम कंट्री, कोई भी 2 जज सेम कंट्री से नहीं हो सकते हैं। कोरम 9 जजेस रिक्वायर्ड फॉर प्रोसीडिंग्स, अगर कोरम हो रहा है मतलब जो सभा हुआ चलता है ना, 9 जजेस रिक्वायर्ड फॉर प्रोसीडिंग्स। इंडियन जजेस में फर्स्ट इंडियन जज हो गए थे बेनेगल राम राव, फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट हो गए थे नागेंद्र सिंह, और करंट इंडियन जज में कौन है, दलवीर भंडारी, 2018 से 2027 तक का इनका टेन्योर है, 2018 से 2027। तो ये जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और अगर स्टैटिकली देखा जाए तो फर्स्ट और ये भी फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला चीज़ तो एकदम ध्यान में रखिएगा। करंट इंडियन जज कहाँ के भाई, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ के दलवीर भंडारी। इनका कार्यकाल कब स्टार्ट हुआ था, 2018 में, समाप्त कब होगा, 2027 में। चलिए भाई नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, यानी कि हम लोग इतना सारा पढ़ लिए यूएन से रिलेटेड, क्या क्या पढ़ लिए वो फटाक से सम अप कर लेते हैं। इंटरनेशनल नहीं अच्छा ये सम अप नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके अंदर भी क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन आ सकता है, देखिए क्या क्या है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO 1919 में बना, जिनीवा स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर। वर्ल्ड बैंक हो गया 1944 में बना, वॉशिंगटन DC USA। मॉनेटरी फंड IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1944 वॉशिंगटन DC USA। WHO 1948 में बना, जिनीवा स्विट्जरलैंड में। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO दैट इज 1945 रोम इटली में। वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO 1950 में, जिनीवा स्विट्जरलैंड में। फिर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO दैट इज 1967 जिनीवा स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA 1957 वियना ऑस्ट्रिया। एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO 1995 जिनीवा स्विट्जरलैंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंसिडर कीजिएगा इसको, ठीक है। और भी है देखिए, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस ITU 1865 जिनीवा स्विट्जरलैंड। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन UPU 1874 में मतलब इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ना ईयर एस्टैब्लिशमेंट। बर्न स्विट्जरलैंड ये इसका हेडक्वार्टर हो गया। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO 1944 मॉन्ट्रियल कनाडा। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन UNIDO 1966 वियना ऑस्ट्रिया।
इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD 1977 रोम इटली एंड कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब न्यूक्लियर टेस्ट को बैन करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CTBTO 1996 वियना ऑस्ट्रिया। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स को रोकने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन अलग से बनाया गया, दैट इज OPCW 1997 में बना। द हेग नीदरलैंड एंड यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज UNHCR 1950 में बना, दैट इज जिनेवा इन स्विट्जरलैंड। तो ये दोनों स्लाइड्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। हेडक्वार्टर्स है और ये मतलब बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनता है कि आपके एग्जाम्स में आ सकता है। अब बात करते हैं नया WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? 1 जनवरी 1995। हेडक्वार्टर्स जिनीवा है ना, देखिए यहाँ पर हम लोग बहुत सारा चीज़ पढ़े ना, वर्ल्ड बैंक, ये सब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ये सब ऑर्गेनाइजेशन सब उसके बारे में भी देख लेंगे। जनवरी 1 1995 हेडक्वार्टर्स जिनीवा स्विट्जरलैंड। मेंबर 166 मेंबर्स हैं, ठीक है ना। कोमोरोस एंड टिमोर लेस्टे आर द 165th एंड 166th मेंबर्स, मतलब कोमोरोस 165वां हो गया और तिमोर लेस्टे 166th मेंबर हो गया। करंट प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर एनगोजी ओकोंजो इवेला नाइजीरिया का, डॉक्टर एनगोजी ओकोंजो इवेला जो भी है, प्रोनाउंसिएट कर लीजिएगा आप लोग। प्रेडिसेसर कौन थे? प्रेडिसेसर गैट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड एस्टैब्लिश इन 1945, मतलब इसके पहले क्या था? दैट इज गैट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जो कि 1948 में बना, बट 1948 से लेकर 1994 तक, दिसंबर 1994 तक चला और 1 जनवरी 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अपना झंडा लहरा दिया। नेक्स्ट में रेड क्रॉस सोसाइटी, फाउंडेड May 8, 1863 बाय हेनरी डूनांट 1863, ध्यान में रखिएगा। हेडक्वार्टर्स जिनीवा स्विट्जरलैंड। करंट प्रेसिडेंट मीरजाना स्पोल्जरिक एगर। इंडियन रेड क्रॉस प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, जो कि ये हो गए मतलब कि प्रेसिडेंट है भारत के भी। एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया 1920। नोबेल पीस प्राइज अवॉर्डेड 3 टाइम्स इसको मिला रेड क्रॉस सोसाइटी को, दैट इज इन 1917, 1944 एंड 1963। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है, दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन May 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है, ठीक है। इंडिया में इसके जो प्रेसिडेंट है वो द्रौपदी मुर्मू रेड क्रॉस सोसाइटी के हैं, और बाकी वर्ल्ड में हम आपका बता दिए हैं कौन है भाई, तो मिर्जाना स्पोल्जरिक एगर, हेनरी डूनेंट इनका फाउंडेड मेंबर में थे। नेक्स्ट है इंटरपोल, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, उसी तरीके से भारत में बना भारतपोल, है ना, ये भी मतलब अच्छा बन सकता है, करंट अफेयर्स में देखेंगे हम लोग उसको। इंटरपोल इस्टेब्लिश 1923, हेडक्वार्टर्स लियोन फ्रांस, मेंबर्स है 196 कंट्रीज, पलाव इज द 196 मेंबर, 196वां मेंबर कौन है भाई, तो पलाव। करंट प्रेसिडेंट कौन है? मेजर जनरल अहमद नासिर अल रईसी, है ना, अहमद नासिर अल रईसी। फंक्शन क्या है? इशूज रेड कॉर्नर नोटिस फॉर इंटरनेशनल क्रिमिनल्स, है ना, इंटरनेशनल क्रिमिनल्स के लिए रेड कॉर्नर इशूज किया जाता है, मतलब अगर कुछ ऐसा कुछ हुआ है पूरे वर्ल्ड में जो पूरे कंट्री को इफेक्ट कर रहा है, उसके पीछे इंटरपोल पड़ जाएगा, है ना, कुछ बड़ा खतरनाक। इंडिया मेंबर कंट्री है, ठीक है। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट 4 अप्रैल 1949, हेडक्वार्टर्स ब्रुसेल्स बेल्जियम, मेंबर्स 32 कंट्रीज, स्वीडन इज द 32nd मेंबर। करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है भाई, तो मार्क रूट, फॉर्मर डच प्राइम मिनिस्टर, मतलब डच के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं ये, अभी क्या है करंट सेक्रेटरी जनरल है मार्क रूट। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, SAARC, एस्टैब्लिशमेंट दिसंबर 8, 1985, हेडक्वार्टर्स काठमांडू नेपाल, है ना। फर्स्ट समिट कब हुआ भाई, तो हेल्ड इन ढाका बांग्लादेश 1985 में। मेंबर 8 कंट्रीज मेंबर है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स एंड अफगानिस्तान, सारा का सारा जो नेबरिंग कंट्री है ना वो, क्योंकि साउथ एशियन एसोसिएशन है तो रहना ही है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट में आते हैं ब्रिक्स, इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन 2009, कौन कौन है मेंबर भाई, तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। साउथ अफ्रीका ज्वाइन इन 2010, तो जाकर पहले ब्रिक नाम था, अब ब्रिक्स हो गया है, ठीक है ना, जब साउथ अफ्रीका ऐड हुआ 2010 में। तो टर्म क्वाइंड बाय जिम ओनियल, यानी कि ये जो ब्रिक्स नाम जो दिया गया ना वो जिम ओनियल के थ्रू दिया गया 2001 में। फर्स्ट समिट क्या हुआ, यकाटेरिनबर्ग
ये कातरीन वर्ग, बाप रे बाप नाम मतलब क्या ही सोच के रखता होगा ये लोग। ये कातरीन वर्ग रशिया 2009 में। न्यू डेवलपमेंट बैंक ये बना था, एस्टैब्लिश इन 2014 फोर्टलेजा ब्राज़ील में, ठीक है ना। न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया था इसके लिए। रीसेंट समिट्स कहाँ का हुआ? 14th समिट होस्टेड बाय चाइना, 15th समिट जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका 2023 में 6 न्यू मेंबर्स ज्वाइन, ईरान, सऊदी अरबिया, यूएई, इजिप्ट, इथियोपिया, अर्जेंटीना, 6 अलग मेंबर्स ऐड हुए 15 समिट में, है ना। अर्जेंटीना लेटर रिफ्यूज टू ज्वाइन, अर्जेंटीना बाद में बोला कि हम न रहेंगे भैया, हम चले। 16 समिट हुआ कजान और रशिया में। 17 समिट ब्राज़ील में हुआ 2025 में होगा 17 समिट, है ना। चलिए भाई नेक्स्ट में आते हैं यूरोपियन यूनियन EU। मेंबर्स 27 कंट्रीज आफ्टर ब्रेक्सिट इन 2020 में ब्रेक्सिट ऐड हो गया था। करेंसी यहाँ का क्या है? यूरोपियन यूनियन का यूरो, यूज्ड बाय 20 कंट्रीज कॉल्ड द यूरोजोन। इसको हम लोग यूरोजोन भी बोलते हैं, जो 20 कंट्री जो यूज़ करता है ना यूरो, तो उसको यूरोजोन बोलते हैं। हेडक्वार्टर्स ब्रुसेल्स, बेल्जियम। नेक्स्ट आते हैं G7, दैट इज ग्रुप ऑफ 7 बोलते हैं इसको, G7 कंट्रीज। फॉर्मेशन 1975 बाय फ्रांस। मेंबर्स कनाडा, USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, जापान एंड इटली। ये इतना सारा मेंबर हो गया। रीसेंट समिट्स क्या है भाई? 48 समिट जर्मनी 2022 में, 49 समिट हिरोशिमा जापान 2023 एंड 50th समिट फसानो इटली 2024। तो ये करंट का समिट है, तो कहाँ कहाँ हुआ था वो ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। 3 समिट पूछ ही लेता है आपसे एग्जाम में। नेक्स्ट है G20, ग्रुप ऑफ 20, एस्टैब्लिश 1999 इन बर्लिन जर्मनी। मेंबर्स 19 कंट्री प्लस यूरोपियन यूनियन, 19 कंट्री है और यूरोपियन यूनियन सारा का सारा, यानी कि ये जो यूरोपियन यूनियन है 27 कंट्री सब उसमें है, ठीक है। रीसेंट समिट्स क्या हुआ भाई? तो 17 समिट इंडोनेशिया 2022, 18 समिट इंडिया 2023। थीम था वसुधैव कुटुंबकम, इंडिया में हुआ था इसलिए मतलब बनाया गया था। 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, ये था थीम। 19 समिट रियो दी जेनेरियो में, ब्राजील 2024 में, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट में आते हैं एशियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एस्टैब्लिश्ड 1967। हेडक्वार्टर्स कहाँ है भाई? तो जकार्ता इंडोनेशिया। मेंबर्स 10 कंट्रीज। मोटो क्या है इसका? उद्देश्य क्या है? 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी, 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी। और इसी से मिलता जुलता है यहाँ पर देख लीजिएगा, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। तो डोंट बी कंफ्यूज, G20 अलग है, G20 में कहा गया था 1 अर्थ वाला हिसाब, और एशियन में कहा गया था 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी वाला हिसाब। रीसेंट डेवलपमेंट क्या है? तिमोर लेस्टे अग्रीड टू ज्वाइन एज द 11th मेंबर। तिमोर लेस्टे अग्रीड टू ज्वाइन द 11th मेंबर, 11th मेंबर ज्वाइन किया गया था, तो वही रीसेंट डेवलपमेंट और कुछ नहीं है। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। पेट्रोलियम जो एक्सपोर्ट होता है ना एक कंट्री से दूसरे कंट्री, उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, क्योंकि पेट्रोलियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड और ऑल ओवर द कंट्रीज। एस्टैब्लिशमेंट क्या हो गया? एस्टैब्लिशमेंट 1916 बगदाद। हेडक्वार्टर्स हो गया वियना ऑस्ट्रिया। मेंबर्स 12 कंट्रीज आफ्टर अंगोलाज विड्रॉल इन 2024 में अंगोला बोला कि भैया हम नहीं रहेंगे, अब छोड़ो हटाओ, तो अब हो गया 12 कंट्रीज। इसके पहले कितना था? 13 कंट्रीज था जिसमें अंगोला एडेड था। तो 2024 में अंगोला बोला कि हम जाएंगे, तो उसको भेज दिया, जाओ तुम गोला गोला करते रहो। नॉन अलाइंड मूवमेंट नैम, एस्टैब्लिशमेंट 1961 इन बेलग्राड यूगोस्लाविया। हेडक्वार्टर्स जकार्ता इंडोनेशिया। मेंबर्स कितना है? 120 कंट्रीज। ऑब्जेक्टिव क्या था? अवॉइड अलाइनमेंट विथ मेजर पावर ब्लॉक्स ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, है ना। कोल्ड वॉर के थ्रू जो मतलब मेजर पावर जो था ना उसको अलाइन होने से अवॉइड करता है, मतलब रोकता है। और क्या मतलब, ऐसा नहीं है कि सारा का सारा जो इंपॉर्टेंट और बहुत पावरफुल कंट्री एक तरफ हो जाए, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए नॉन अलाइन मूवमेंट बनाया गया था। अरब लीग, एस्टैब्लिश्ड मार्च 22 1945 इन कायरो इजिप्ट। हेडक्वार्टर्स कायरो इजिप्ट हो गया, तो देख ही रहे। मेंबर्स है 22 कंट्रीज है आफ्टर सीरिया सस्पेंशन इन 2011। सीरिया बोला कि हम नहीं रहेंगे। 2011 सीरियस बोला कि हम नहीं रहेंगे, हटा भाई, तो हटा दिया उसको, बच गया 22 कंट्री। ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एस्टैब्लिशमेंट दिसंबर 1966। हेडक्वार्टर्स मनीला फिलीपींस।
की पॉइंट्स टू रिमेंबर देख लेते हैं फटाक से जल्दी जल्दी। नाटो फोकस ऑन कलेक्टिव डिफेंस, डिफेंस का काम करना है। सार्क प्रोमोट्स रीजनल कॉपरेशन इन साउथ एशिया, साउथ एशिया में जितना भी है ना एक दूसरे का मदद करना है, रीजनल कॉपरेशन से वो सब। ब्रिक्स रिप्रेजेंट्स इमर्जिंग इकोनॉमीज, जितना भी इमर्जिंग इकोनॉमीज है उसको रिप्रेजेंट करना, अगर जरूरत पड़े तो उसको हेल्प भी करना। ईयू यूरोपियन यूनियन, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन इन यूरोप, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन बना हुआ है एक यूरोप में। G7 एंड G20 एड्रेसेस ग्लोबल इकोनॉमिक इशूज। एशियान प्रोमोट साउथ ईस्ट एशियन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करने का मतलब एक दूसरे से कैसे लिंक होकर हम लोग काम कर सकते हैं। ओपेक रेगुलेट्स ऑयल प्रोडक्शन एंड प्राइसेस, ऑयल प्रोडक्शन और उसका प्राइसेस को रेगुलेट करने वाला काम ओपेक का काम है। नैम अवॉइड अलाइनमेंट विथ मेजर पावर ब्लॉक्स, ठीक है, ये तो हम समझा ही चुके हैं। अरब लीग रिप्रेजेंट्स अरब नेशंस, रिप्रेजेंट्स जितना भी अरब नेशंस है, अरब कंट्रीज है, वो सबको एक में जोड़ता है। और एडीबी सपोर्ट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एशिया, एशिया में जितना भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है उसके लिए एडीबी ही रिस्पॉन्सिबल है। एडीबी दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आते हैं एडीबी के बारे में पढ़ लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक इस्टेब्लिश दिसंबर 1966, है ना। हेडक्वार्टर्स मनीला फिलीपींस, सिर्फ वहां तक देख रहे थे। मेंबर्स कितना है भाई 69 कंट्रीज, इजराइल इज द 69th मेंबर, 69th मेंबर है इजराइल, ध्यान में रखिएगा। करंट प्रेसिडेंट कौन है भाई तो मासात्सुगु असाकावा, मासात्सुगु असाकावा, जापान में अंटिल फरवरी 23, 2025, 23 फरवरी 2025 तक। नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन होंगे मसाटो कांडा, अज्यूम्स ऑफिसेज ऑन फरवरी 2024, 2024, तो ये ऑलरेडी अब चेयर पर बैठ चुके। कॉमनवेल्थ एस्टैब्लिशमेंट 1931, हेडक्वार्टर्स लंदन यूके, मेंबर्स 56 कंट्री, इंडिया ज्वाइन इन 1949। ऑब्जेक्टिव्स प्रमोट्स कॉपरेशन एमंग फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज, कॉपरेशन चलता है मतलब एक दूसरे से लिंकअप होकर काम करना है, कॉपरेट करना है फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज, जितना भी ब्रिटिश कॉलोनीज। इंडिया ज्वाइन कर चुका है 1949 में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO 7 अप्रैल 1948 एस्टैब्लिशमेंट, हेडक्वार्टर्स जिनीवा स्विट्जरलैंड, मेंबर्स 194 कंट्रीज, इंडिया ज्वाइन ऑन जनवरी 1948, 12 जनवरी को इंडिया ज्वाइन किया था। वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है सेलिब्रेटेड ऑन 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। रीजनल ऑफिस साउथ ईस्ट एशिया ऑफिस इन न्यू दिल्ली इंडिया, है ना, रीजनल ऑफिस है साउथ ईस्ट एशिया ऑफिस इन न्यू दिल्ली। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनीडो, है ना, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए है, नाम में ही बहुत सारा चीज छुपा होता है। एस्टैब्लिश 1966, हेडक्वार्टर्स वियना ऑस्ट्रिया, मेंबर्स 173 कंट्रीज एज ऑफ अक्टूबर 4, 2024, 2024 4 अक्टूबर तक 173 कंट्रीज थे। ऑब्जेक्टिव्स प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, मतलब इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट भी देखना और एनवायरमेंटल का सस्टेनेबिलिटी भी चेक करते रहना है। ऐसा नहीं है कि एनवायरमेंट को बैंड बजाते रहे और अपना इंडस्ट्री खड़ा करते रहे, नहीं, उसके लिए यूनिडो खड़ा है अपना डोला शोला लेके। हाँ, नेक्स्ट है यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, एस्टैब्लिश्ड जून 5, 1972, हेडक्वार्टर्स नाइरोबी कीनिया, मेंबर्स है 193 कंट्रीज। ऑब्जेक्टिव्स प्रमोट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, तो ये एनवायरमेंट से रिलेटेड है यूनेप, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। SCO Shanghai Cooperation Organization, established June 15, 2001, headquarters Beijing, China, official language Russian and Chinese, members 10 countries, India, Pakistan, Iran, Belarus, etc. 10 कंट्रीज है जिसमें इंडिया है, पाकिस्तान है, ईरान है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव्स मेंटेन्स पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी इन द यूरेशियन रीजन, यूरोप और एशियन का जो रीजन जो है ना उसमें पीस मेंटेन करना, सिक्योरिटी मेंटेन करना, स्टेबिलिटी मेंटेन करना, दैट इज द वर्क ऑफ फंक्शन ऑफ SCO शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट में आते हैं यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ भाई तो नवंबर 16, 1945। हेडक्वार्टर्स कहाँ भाई पेरिस, फ्रांस। मेंबर कितना है 193 कंट्रीज प्लस 11 एसोसिएट मेंबर्स, एसोसिएट मेंबर्स भी है, मतलब साइड से बोल सकते हैं ना, साइड हसलिंग वाला 11 एसोसिएट मेंबर्स भी है, सपोर्टर वाला। ऑब्जेक्टिव्स क्या है प्रमोट इंटरनेशनल कॉपरेशन इन एजुकेशन, एजुकेशन में अच्छा करना है भाई, साइंस में, कल्चर में, ये सब में चाहिए।
वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसी के थ्रू बना हुआ है, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इंडिया हैज़ 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, 43 है टोटल इंडिया में। इंडिया से 43 ऐसा जगह है जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में गया हुआ है, ठीक है ना, जो कल्चर को जो जिसका संभालने का काम किसका है, यूनेस्को का है। रिसेंट एडिशन कौन कौन हुआ है, शांति निकेतन होयशाला टेम्पल्स 2023 में, फिर मोईदाम अहोम 2024 में, 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन हुआ था, हेल्ड इन न्यू दिल्ली जुलाई 21 to 31 2024, मतलब 21 से 31 जुलाई के बीच में 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी हुआ था, है ना। अगर रिसेंट में एडिशन देखा जाए तो शांति निकेतन होयशाला टेम्पल्स और मोईदाम अहोम 2024 में इंडिया से, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट में आते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC एस्टैब्लिश जून 15 1909, मतलब 1909 एज इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, है ना, हेडक्वार्टर्स दुबई UAE, और अभी हाल में ही मतलब अभी चल ही रहा है मैच, आपका कहाँ चल रहा है, दुबई में सेमीफाइनल मैच होगा आज भारत और ऑस्ट्रेलिया का। नेम चेंजेस किसका किसका हुआ है, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस 1965 हुआ था, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बना था 1989, है ना। फिर करंट प्रेसिडेंट, अच्छा 1965 में इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कर दिया गया 1989 में। करंट प्रेसिडेंट जयशंकर फ्रॉम दिसंबर 1 2024, 1 दिसंबर 2024 से जयशंकर करंट प्रेसिडेंट हैं ICC के, ठीक है। चलिए भाई, अब देख लेते हैं पूरा का पूरा इससे रिलेटेड और भी जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, अदर इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस। यूरोपियन पार्लियामेंट देखे थे, स्ट्रासबर्ग फ्रांस में है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA वियना ऑस्ट्रिया। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ न्यूयॉर्क USA देख चुके हैं। ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ अफ्रीकन यूनिटी OAU आदिस अबाबा इथियोपिया। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC लॉसाने स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फंड WWF ग्लैन स्विट्जरलैंड में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस गुरुग्राम इंडिया में, सोच लीजिए इंडिया में भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA। इंडियन ओशन कमीशन IOC पोर्ट लुइस मॉरिशस। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन UK। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल लंदन UK। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कोलोग्नी जिनीवा स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशंस ब्रुसेल्स बेल्जियम, ये भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको भी ध्यान में रखना है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट की पॉइंट्स टू रिमेंबर हम लोग को याद रखना चाहिए, दैट इज ADB का काम क्या है, फोकस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एशिया। कॉमनवेल्थ का काम क्या है, प्रोमोट्स कॉपरेशन एमंग फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज, देख ही चुके हैं। WHO वर्क्स ऑन ग्लोबल हेल्थ इशूज। यूनिडो प्रोमोट्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। यूनेप फोकस ऑन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। SCO शंघाई कॉर्पोरेशन जो देख चुके हैं हम लोग। maintains peace and security in Eurasia. UNESCO protects culture and natural heritage. ICC governs international cricket. ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना सारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आपको समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट क्या है आप लोग को पता है, इंपॉर्टेंट है डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, उसके जो भी चीफ हेड कौन कौन है और पूरा उसका नाम। अब ऑब्जेक्टिव्स भी आप पढ़ सकते हैं बट वो प्रायोरिटी में नहीं रहेगा, प्रायोरिटी में यही 3-4 चीज़ें हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा और आपके लिए ये फ़ायदेमंद भी होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का वीडियो कंप्लीट यहाँ पर। तो ऑलरेडी वहाँ पर 2 वीडियो डाला हुआ है स्टैटिक जीके का सीरीज से, ये तीसरा वीडियो हो गया। जो भी होगा उधर स्टैटिक प्लेलिस्ट बना हुआ, आप जाकर देख लीजिएगा, हमको ध्यान नहीं है। ये वीडियो बनाते हैं ना तो हम पुराना वीडियो ना अपना जो भी स्टोरेज है ना वहाँ से हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि मेरे पास उतना डेटा उतना स्पेस नहीं होता है। तो जब तक स्पेस ख़त्म नहीं करेंगे तो फिर हम नया वीडियो कैसे बनाएंगे, तो उसी हिसाब से हम करते हैं। तो आप प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए तो अब मिलते हैं नेक्स्ट स्टैटिक जीके का सीरीज में कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस कर दिए, नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।